कहा नागसिंह, बताओ कैसे आना हुआ? बतला रहा हूँ मैं किस लिए आया हूँ और किस काम से आया हूँ। बोलो बोलो बोलो। थोड़ा शर्मा रहा हूँ, कहीं आप बुरा ना मान जाएं। ऐसी क्या बात है? बात ही कुछ ऐसी है। अरे बताओ तो सही। अरे हम भी सुने, ऐसी क्या बात है? हम बाग में गए थे अच्छा, और वहाँ का नजारा हमने क्या देखा प्रधान जी, क्या देखा? कि आपकी बेटी के साथ शांति का बेटा तूफान गुलछर्रे उड़ा रहा था, उसके बाहों में बाहें डाल करके रंगरलियां मना रहा था और मैं चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देखता रहा। बात आपकी थी, मैंने सोचा आपके पास था, आपकी बात पहुंचाई जाए। आप खुद ब खुद न्याय करेंगे, करना क्या है आपको? ऐसा हो सकता है? जो मैं कह रहा हूँ यही यथार्थ। मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका बुरा कभी नहीं सोच सकता। यकीन नहीं हो रहा है। जो मैं कह रहा हूँ आप मेरी बातों पर विश्वास करें। मैंने आज तक जिंदगी में कोई बात आपसे झूठ कहा है? जो मैंने कहा प्रधान जी, आप चलकर स्वयं देख सकते हैं अपनी आंखों से। जरूर। मैंने देखा है, इसलिए मुझे विश्वास है, मैं बतला रहा हूँ। प्रधान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा रामजादे। देखो दरोगा, ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुझे नहीं तू रजीत सिंह के साले कनपटी पर पिस्तौल रखोगे? शायद तुझे मालूम नहीं, इस तमांचे से तुम खेल रहे हो आज, और हम परसों से खेलते चले आए हैं नालायक। हमें गोली मारोगे? जाओ, हमारी बेटी से प्यार करते हो तुम जिंदा नहीं रहोगे। प्रधान, हरामखोर, एक बहन भाई के रिश्ते पर लांछन मत लगाओ। ये तुम मैं कह रहे उसे हो? बहन समझता हूँ, वो मेरी बहन है। नागसिंह झूठ बोल रहा है। हाँ, ये झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं बोल सकता है, क्योंकि हमारा वफादार दोस्त है। चाहे हमारा बेटा विक्रम नहीं हुआ, लेकिन ये हमारा दोस्त नागसिंह वफादार है। अगर तुम अपने दोस्त की बात मान रहे हो, मेरी बात झूठी है, तो चलाओ गोली। मैं अपनी बहन के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मरने के लिए तैयार हो या हरामजादे। ले चल ले। भैया, बहन, बता दे इस प्रधान, इस हत्यारे प्रधान को बता दे कि मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है। बहन, बता दे। भैया, ये सब क्या हो गया? पापा, पापा, बोल बहन। पापा, पापा, तूफान, बेटे, ये क्या हो गया बेटी? तूफान और हमारा नहीं हो सकता। एक भाई बहन का रिश्ता है पापा। सुन लिया प्रधान? हाँ, हमारा, हमने मेरा और संजू का भाई बहन का रिश्ता है। बाप नहीं, कसाई है, हत्यारा है, दगाबाज प्रधान। आज तू अपनी बेटी का कातिल हूँ मैं, अपने बेटी का। अपना खून खोया, अपना लहू खोया है हमने। पापा, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटी। अरे प्रधान, तू साले, तू अपनी बेटी का नहीं हुआ तो और किसी का क्या हो सकता है? नागसिंह, तुमने अच्छा नहीं किया। हम हमारे वफादार दोस्त नहीं हो सकते। अब आप इंतजार मत करो और गोली चलाओ हरामजादे पर। हाँ, दरोगा, सुन रहा हूँ। तुम्हारी वजह से हमारी बेटी इस दुनिया को छोड़कर चली, और अब तुम भी इस दुनिया को छोड़कर जाओगे। तब देर क्यों कर रहा है कुत्ते? आज जैसे मेरी बहन चली गई, वैसे मैं भी चला जाऊंगा। मार मार, मैं देखता हूँ तुझमें कितनी हिम्मत है। हिम्मत चला गोली। हरामखोर हमारी, तो ले तैयार हो हाले मरने। खबरदार,
कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। तो गांव का देवता बनकर घूम रहा है, प्रधान, ग्राम प्रधान। लोग तुझ पर विश्वास लेकर के आते हैं, तुझसे इंसाफ मांगने आते हैं, और तू गरीबों को चूसता है, उन्हें लूटता है और उनके मजबूरियों से खेलता है। बोल, आज कहाँ गई तेरी है कड़ी? देखो बीवी, जो हुआ उसे भूल जाओ। हम आप सबसे क्षमा मांगती हैं। हम भी अपने बहन के प्यार में पागल हो गए थे। देखो, पागल नहीं हो गए थे। अरे तू कसाई है, तू पापी है, तू हत्यारा है। हत्यारा बाप है। हाँ, मैं पापी हूँ, हत्यारा हूँ। मार दो मुझे गोली। बचेगा तू वैसे भी नहीं, लेकिन जितने कर्म किए हैं तुमने, उन्हें तुम्हें गिनना होगा। और तू जिस पर विश्वास रखता है, जिसको अब भी अपने भाई की तरह विश्वास दे रहा है, इस कमीने को, इस हरामजादे को, ये हरामजादा आज से नहीं, तुम्हारी जिंदगी से ना जाने कब से खेल रहा है, और तू इसके बहकावे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, अपना परिवार बर्बाद कर दिया। तेरे पास अब क्या बचा है? बोल, तू किसको क्या कहेगा? तेरा अपना कोई बचा है? और ये धन लेकर के चाटेगा, ये हवेली लेकर के चाटेगा। हरामखोर, ये सब अपनी औलादों के लिए होता है। जिनके पास औलाद नहीं, परिवार नहीं, उनके दिलों से पूछो, सारी सच्चाई मालूम होगी। और भैया, इस हरामजादे को सबसे पहले इतना मारो कि ये सच्चाई उगले, कि मैं जो कह रही हूँ सत्य है या झूठ है। नाग सिंह, सच सच बता दो, क्या ये लड़की सच सच बोल रही है? डेली अगर सच सच कह रही है तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कमीने। हाँ प्रधान जी, यह सच कह रही है। सच कह रही है? और क्या क्या किया है तूने, ये भी बता दे। वही जो तुम्हारे परिवार के साथ हुआ है। विपरीत बुद्धि विनाश काल है, खुद सोचना चाहिए प्रधान हो। इतना तो ज्ञात होना ही चाहिए, किसी पे भरोसा करने से पहले माइंड का इस्तेमाल तो किया होता। प्रधान ऐसे बन गए। कौन तुम्हें 5 पंचवर्षीय वोट देकर जिताता रहा, मुफ्त के खाते रहे, लोगों को खिलाते रहे, उसी का नतीजा भुगत रहे हो आज। अच्छा, तो हम भुगत रहे हैं साले, तो भी मरने के लिए तैयार हो जा, समझ गया? चल, जय हराम। रिवॉल्वर बचा के दो। अच्छा हुआ कि सच सामने आ गया। रिवॉल्वर छुपा के रखा था हरामजादा। क्या बताओ, ये बिजली और मैं तेरा क्या बिगाड़ा था, जो कि बिजली की जस के साथ खेला, उसका इल्जाम मेरे सर पर लगाया। बोल, ऐसा क्यों किया? तुमने बाप बेटी के रिश्ते को नापाक कर दिया है। विक्रम, अगर मैं चाहता तो तुम्हें भी गोली मार सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये रिवॉल्वर मैं इसलिए लिया था कि हो सकता है हमारे साथ कोई दगा करे। दगा हमारा दोस्त ये हरामजादा तो मर गया। अगर चाहता तो इसके साथ साथ तुम्हें भी गोली मार सकता था, लेकिन नहीं। मैं गुनहगार हूं अपनी बेटी के कातिल का, अपने परिवार के बर्बादी का।
तुम सबके पगार का मैं गुनहगार हूँ। जो सजा देना हो दे सकते हो। पूरी ग्राम सभा के गुनहगार हो। हाँ, बिजली। गुनहगार मैं। देखती क्या हो, चला दो हत्यारे बाप पर गोली। ऐसे प्रधान की दुनिया में जरूरत नहीं है, ग्राम सभा में जरूरत नहीं है। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। पापा पापा कह करके चिल्लाती रही। मत करिए ऐसा, गुनाह है। लेकिन तुमने एक भी ना सुनी। तुम्हारे अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी थी। अब तुम इंसान बनने लायक भी नहीं हो। अब इस दुनिया में रहना तुम्हारा। हाँ, मैं रहना भी नहीं चाहता। जब हमारे परिवार में कोई रहा ही नहीं तो मैं भी मर जाना चाहता हूँ। बनने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2। काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर दी। देखो, जो इस खेल में फंस गया उसका उजड़ा घर घर घर। भैया। मेरी बहन, हाँ भैया। अभी तू दुनिया में सलामत है। हाँ भैया। बहन, बिजली अपने भाई से नहीं मिलेगी। नहीं भैया, बिजली हमारे पास मत आओ भैया। क्यों बहन? भैया, अब मैं आपके पास आने लायक नहीं हूँ। आखिर क्यों बहन? मुझसे क्या गलती हो गई है जो मेरे पास नहीं आना चाहती है? भैया, आप कानून के रक्षक हो, एक देशभक्त हो, और मैं एक लुटी हुई आत्मा हूँ। हमारे पास अब कुछ नहीं रह गया है भैया। ये बहन ये क्या कह रही है? अरे मैं देश रक्षक हूँ, मैं देश का सिपाही हूँ। तो तू भी तो मेरा खून है, मैं भी तो तेरा भाई हूँ। तू मेरी सगी बहन है, हम दोनों एक कोखी से पैदा हैं। आज तेरे हाथों खून हो गया है तो मैं गिरफ्तार करूंगा और मैं ही तुम्हें बहुत जल्दी रिहा करवाऊंगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि विक्रम के साथ तुम डाकू के भेष में ठहर रही हो। मैं मतलब नहीं समझ रहा हूँ। हाँ भैया, विक्रम को आप खूनी समझते रहे भैया। विक्रम ने ही तो मुझे बचाया था भैया। क्या कहा? मैं जब हवेली पर गई थी तो मुझे विक्रम ने नहीं बल्कि ये कमीना अजीत प्रधान ने बुलाया था बहाना बनाकर। और जब मैं वहां पहुंची तो इस हरामजादे ने मेरे साथ जबरदस्ती किया और एंड मौके पर बचाने के लिए विक्रम वहां पर पहुंच गया और हम दोनों एक हो गए थे, बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कमीना नाग सिंह आ गया और विक्रम को पकड़ लिया, रस्सियों से बांध दिया। बांधने के बाद विक्रम को बहुत मारा पीटा, मुझे अलग कर दिया, ले जाकर के कमरे में बंद कर दिया। विक्रम, तो कुछ नहीं बोलेगी, मैं बता रहा हूं। तूफान मेरे भाई, बोलो क्या कहना चाहते हवेली हो? पर मैंने नहीं बल्कि मेरे पिताजी ने बुलाया था। नाम मेरा लिया और कब मेरे पापा ने किया। जब ये हवेली पर पहुंची मैं नहीं मिला। मेरे पापा ने इसके साथ गलत व्यवहार करना सोचा और मैं उस वक्त पहुंच गया। मैंने इसका विरोध किया। मैं खंबे में बंधा चिल्ला रहा था, लेकिन ये मेरी एक बात भी नहीं सुना। बिजली को ले जाकर
उसकी इज्जत लूटकर जान से मारकर नदी में फेंक दिया और उसके बाद मेरे पास आया, ये कहा कि बिजली के खून का इल्जाम जब तू अपने सर पे नहीं लेगा तो मैं जाकर बिजली के माँ बाप को गोली मार दूंगा। मैं मजबूर होकर अपना मुंह नहीं खोला, अब मुझे मारते रहे, इसलिए कि मैं अपना मुंह खोलूंगा तो तुम्हारे माँ बाप का खून हो जाएगा, तूफान खून हो जाएगा। अब बोलो कौन गुनहगार है और कौन निर्दोष है? विक्रम, मैं तुम्हारी सारी बात सुन चुका हूं और समझ रहा हूं कि जो काम तुमने किया है बहुत ही सराहनीय काम किया है। ये गुनाहगार थे, इनको इनकी गुनाह का सजा मिल गया। और यही बात बताने तूफान उस दिन तुम्हारे घर पहुंचा कि तुम्हारे माँ बाप से बता दूं कि मैं निर्दोष हूं, बिजली की इज्जत मैंने नहीं लूटी। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तुम्हारे माँ बाप का खून हो गया था, कुछ बता नहीं पाया। इतने में आप पहुंच गए, मुझे वहां से भागना पड़ा और भागते भागते चंबल घाटी में आया और हाथ में हथियार उठा लिया। यही सच है तूफान, यही सच है। चलो ठीक है विक्रम, आज मैं ड्यूटी का फर्ज निभा रहा हूं और इसके बाद हम तुम सबको छुड़वाऊंगा और छूटने के बाद एक अच्छा सा जीवन व्यतीत करना, डाकू का पेशा छोड़ देना, बस मैं यही कहना चाहता हूं। भैया बोलो बिजली। मुझे गिरफ्तार करके क्या करोगे भैया? इन लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए और फिर बाद में इनकी रिहाई करवा देना, इनके परिवार बना देना भैया। मैं जी करके क्या करूँगी? क्यों बहन, क्या मैं नहीं हूँ? मैं मर गया हूँ? मैं तुझे खिलाऊंगा नहीं, पिलाऊंगा नहीं? मुझ पर विश्वास नहीं है? मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही है भैया। बहन चिंता मत करो बहन, जब मैं तुझे रिहा करवा करके जब लाऊंगा तो एक अच्छा सा घर बर देख करके तेरी शादी कर दूंगा और अपने घर जा करके खुशहाल रहना बहन। और आगे तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई कदम मत उठाना, क्योंकि जिंदगी भर हम भाई बहन रोते रहे और अलग अलग रहते रहे। आज मुलाकात हुई है तो अब जुदा होने की बात मत करो बहन। सिपाही राम सिंह जी सर। सबसे पहले इनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम की व्यवस्था करो। ठीक है साहब। इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजो ठीक है। और इन सबको गाड़ी में बिठाओ। ठीक है साहब, पहले इनको गाड़ी में डालते हैं, उसके बाद इसको हम पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। चलो चलो सब लोग गाड़ी में बैठो, चलो चलो।